हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। जो ईएमएफटी सब्जेक्ट का हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट, जिसका हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। पार्ट वन में हमने डिराइव करके देखा था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो उसका फॉर्मूला आज ये जो पार्ट टू होने वाला है उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा उसके बाद जो पूछा जाता है वो अपन देखेंगे। यानी जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट सेकेंडरी कांस्टेंट होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वो फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है था हमारे पास, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। इतना हमने फाइंड किया था ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में। देन अब इसके बाद आगे का पार्ट सोल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या आपने को सोल्व करना है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने को, पहले अपन जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अब ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था। देन अब ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, गामा से। ये क्या होता है, नोटेशन होता है, वाई की तरह दिखता है गामा। ठीक है, नोटेशन हो गया। देन अब वन बाय वन सोल्व करने का ट्राई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू गामा इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर, या इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखे, ये क्या आई मतलब करंट है, वी क्या होता है, वी के फॉर्म में लिखे, वोल्टेज के फॉर्म में वी एस अपॉन वी आर। राइट, अब ये वी एस ये आई आर ये क्या होता है अपना, यहाँ पे आई आर लिख, यहाँ पे बता देता हूँ। आई आर क्या होता है यहाँ पे, रिसीवर करंट, रिसीवर करंट। एंड आई एस क्या देगा, सोर्स करंट, सोर्स करंट। ठीक है, ये हमने देख लिया। देन ये क्या होता है, एक रेशियो होता है एक्सपोनेंशियल की पावर का। क्या देगा, करंट्स का रेशियो होता है, सोर्स करंट एंड रिसीवर करंट का रेशियो। देन अब अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट था, जो हमने जे ट्रांसफॉर्म जो जेड नोट फाइंड किया था, उसमें भी हमने जो सर्किट यूज किया था वही यूज करते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, क्या है अपना सर्किट क्या था, एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। टी से टी इक्विवेलेंट सर्किट था, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे फिर से एक बार। ठीक है, था अपना इम्पिडेंस थे अलग अलग, जेड नोट, एंड जो जेड इनपुट होता है वो भी क्या होता है, जेड नोट के इक्वल होता है। राइट, एक हमने यहाँ पे सोर्स कंसीडर कर लेते हैं। यस, अब एक यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर लिया एक। यस, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या जाएगा अपने यहाँ पे, करंट डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करंट के थ्रू ही अपन सॉल्विंग करने का ट्राई करेंगे। आई एस एंड वी एस, वी एस क्या जाएगा अपना वोल्टेज सोर्स। देन जो इनपुट इम्पिडेंस है जेड इन इज इक्वल टू, वही क्या होता है, जेड नॉट के इक्वल होता है। देन आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, जेड नॉट है। एंड ये क्या था अपना, जेड वन बाई टू एंड जेड वन बाई टू। ये हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट देखा था वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जेड टू। राइट, देन अब इनमें करंट डिफाइन कर देते हैं। करंट कैसे डिफाइन करना है, तो सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो क्या आ जाएगा, आई एस मतलब सोर्स करंट। देन जो रिसीवर पार्ट है, रिसीवर पार्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, रिसीवर पार्ट में गया करंट क्या जाएगा, आई आर। राइट, जो इस डायरेक्शन में जाएगा जेड टू में जाएगा वो क्या जाएगा, आई एस, यानी सोर्स में से क्या निकालना है, आई आर। यानी कि जो रिसीवर करंट है उसको रिमूव कर देंगे तो क्या जाएगा, आई एस माइनस आई आर। ये हमने करंट डिफाइन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। राइट, जो भी अपने ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर हमने यहाँ पे करंट डिफाइन कर दिया। अब इसके हेल्प से अपने यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा करंट डिवीजन, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे करंट का रेशियो है, तो करंट के रेशियो में क्या आ जाएगा, करंट डिवीजन रूल यूज करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोज लूप है अपने यहाँ पे, तो क्लोज लूप के लिए अपने यहाँ पे करंट डिवीजन यूज करते हैं, यूजिंग करंट डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, करंट डिवीजन इक्वेशन यूज करते हैं। अब करंट डिवीजन क्या होता है, फॉर पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट। क्या आएगा, पैरेलल सर्किट में हम यूज करेंगे यहाँ पे पैरेलल। देन पैरेलल सर्किट कौन सा है यहाँ पे, Z2 वाला और ये वाला सर्किट। राइट, पैरेलल सर्किट में क्या आएगा अपना यहाँ पे, आई आर, करंट कौन सा जा रहा है, आई आर, रिसीवर करंट आई आर इज इक्वल टू, क्या होता है अपना करंट डिवीजन रूल, कंप्लीट सोर्स, यानी जो टोटल करंट है आई एस यानी सोर्स करंट। देन अपोजिट का अपोजिट क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, Z2 का रजिस्टर, Z2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। क्या है, क्या टोटल है, Z2 प्लस जेड नॉट एंड जेड वन बाई टू, तीनों क्या आ जाएगा एडिशन करके लिखेंगे, Z2 प्लस
Z1/2 प्लस Z0। ये क्या था अपना करंट डिवीजन रूल। यस, तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, IR मतलब जिस करंट को फाइंड कर रहे हैं वो लिखना है, जिस ब्रांच में करंट जा रहा है वो, एंड टोटल करंट IS मतलब सोर्स करंट क्या थी, टोटल करंट ये सोर्स करंट थी, देन इनटू अपोजिट ब्रांच का ट्रांस या अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है अपने यहाँ पे Z2 है अपोजिट का, देन टोटल, यानी तीनों को एडिशन करके लिख दिया यहाँ पे पैरेलल सर्किट का, राइट। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को रिक्वायरमेंट है IS अपॉन IR फाइंड करना है। तो IS अपॉन IR कैसे फाइंड करेंगे, IS अपॉन IR, अगर मैंने IR को अपॉन में भेज दिया क्या जाएगा, Z2 अपॉन Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 डिवाइड बाई क्या गया हमारे पास यहाँ पे Z2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा, राइट। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये किसकी इक्वल हो गया, अब जो अपना ई रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है अपना IS अपॉन IR, राइट। तो IS अपॉन IR की जगह हम ई रेस्ट पावर गामा लिख सकते, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ई रेस्ट टू गामा, ई रेस्ट टू गामा रिप्लेस कर दिया। देन अब Z2 क्या डिवाइड में कर देते हैं, डिवाइड कर दिया क्या जाएगा, Z2 क्या जाएगा 1 प्लस Z1/2 Z2 प्लस Z0 डिवाइड बाई Z2। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ई रेस्ट पावर गामा, अब इसको अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करें, आगे सॉल्व करते हैं अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू, एंड जो अपनी सभी टर्म्स कितनी होती है, लेंथ में होती है, लेंथ कौन सी भाई किलोमीटर में, तो अपनी सभी टर्म्स में क्या लिख देते हैं L। तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है अपना, यहाँ पे लाइन के फॉर्म में लिख देते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट फॉर L किलोमीटर। अगर L किलोमीटर लेंथ के लिए लेना तो क्या जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या आती है अपना ई रेस्ट पावर गामा L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपना 1 प्लस, जब ये अपना इक्वेशन बन रहा था Z1/2 Z2 प्लस Z0/Z2, Z0/Z2, राइट। ये अपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये किसके लिए हो गया, L किलोमीटर, L का वैल्यू अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 100 किलोमीटर की होगा तो 100 लेना है, और डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर हम डेरिवेशन ले रहे हैं तो L किलोमीटर हमने कंसिडर कर लिया, राइट। देन नेक्स्ट और अपने क्या देखा था स्टार्टिंग में, हमने जो पैरेलल एंड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था Z0 फाइंड किया था, तब क्या देखा था Z1 क्या था अपना सीरीज इम्पिडेंस R प्लस J ओमेगा L इंटू L, एंड Z2 क्या था अपना पैरेलल इम्पिडेंस क्या था 1 अपॉन G प्लस J ओमेगा C इंटू L। ये दो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वहाँ पे हमने देख लिया था, ठीक है। वहाँ से हमने यहाँ पे यूज करते हैं Z1 एंड Z2 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, एंड Z0 भी हमारे पास वैल्यू फाइंड कर रखा था हमने, तो Z0 का वैल्यू बाद में पुटअप करते हैं, पहले ये लिखते हैं ई रेस्ट पावर गामा L, सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस Z1 की जगह क्या पुटअप करेंगे R प्लस J ओमेगा L। अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, Z2 का वैल्यू क्या था अपना 2 इंटू Z2 हमारे पास था G प्लस J ओमेगा L, ये क्या था अपना 1 अपॉन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है अपना 1 अपॉन G प्लस J ओमेगा C इंटू L भी था नीचे, और नीचे लिख दिया, राइट। यस, अब नेक्स्ट क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट Z0 का वैल्यू बाद में पुट करते हैं, Z0 एंड Z2 का क्या वैल्यू था 1 अपॉन G प्लस J ओमेगा C इंटू L, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ये अब जो अपॉन में वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ई रेस्ट पावर गामा L इज इक्वल टू क्या है था हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस, अब जो डिवाइड में वो क्या जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा R प्लस J ओमेगा L इंटू, यहाँ L ऑलरेडी था G प्लस J ओमेगा C, ये क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, इंटू L क्या आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा Z0 का वैल्यू भी हमने देख लिया था ऑलरेडी, तो Z0 का वैल्यू भी यहाँ पुट अप कर देते हैं। Z0 क्या था हमारा, Z0 हमारे पास वैल्यू था अंडर रूट R प्लस J ओमेगा L डिवाइड बाई G प्लस J ओमेगा C, राइट। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, तो Z0 का वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे अंडर रूट R प्लस J ओमेगा L
अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू, यहाँ पे जो अपॉन में था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी, राइट, जे ओमेगा सी इंटू एल, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है अपना अपॉन वाला वैल्यू दोनों सेम मिल रहे हैं, अपॉन तो यहाँ पे पावर कितना 1/2 एंड यहाँ पे क्या है पावर 1, तो एक पावर कम बचेगा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे e रेज़ पावर गामा एल इज इक्वल टू 1 प्लस आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या आ जाएगा अपने आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1/2, अगर ऊपर गया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 बचेगा पावर इंटू एल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे लिखा, ठीक है। देन अब इसको अगर ध्यान से अपन सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे रीअरेंज करके लिख देते हैं ई रेज़ पावर गामा एल इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाला पार्ट को एल वाला पार्ट को पहले लिखते हैं अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू एल प्लस आर प्लस जे ओमेगा एल जी जी प्लस जे ओमेगा सी अपॉन 2, यहाँ पे हमने रीअरेंज करके लिख दिया जैसा भी अपना जो फॉर्मेट था, अंडर रूट वाले को हमने पहले लिखा। देन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अंडर रूट इस पे लगा दें अगर एंड इसका स्क्वायर कर दें तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पावर इसको अंडर रूट हट जाएगा ऑलरेडी, स्क्वायर से अंडर रूट। देन ये इसलिए क्या है कि यहाँ पे अपने को एक फॉर्मेट मिलेगा, क्या फॉर्मेट मिलता है, जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म का एक्सपांशन होता है अपना बाय एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या होता है अपने ई रेस्ट पावर गामा या ई रेस्ट पावर एक्स लिखते हैं, या अगर गामा एल के फॉर्म लिख रहे हैं तो 1 प्लस गामा एल प्लस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर सॉरी डिवाइड बाई 2 प्लस ऐसे क्या आता है अपने यहाँ पे गामा क्यूब एल क्यूब डिवाइड बाई 3, ये क्या आता है अपने यहाँ पे एक्सपांशन होता है ई रेस्ट पावर एक्स हो चाहे ई रेस्ट पावर एक्स के फॉर्म में होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या हो गया एक्सपांशन। तो अगर अपन यहाँ पे कंपैरिजन करके देखें, यानी यहाँ पे गामा एल है, यहाँ पे 1 की जगह 1 है एंड एल की जगह एल है, वो तो गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है अपने पास, गामा इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू मिल गया अंडर रूट वाला टर्म क्या आ जाएगा अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, ये किसका वैल्यू आ गया गामा का वैल्यू। एंड गामा ही क्या होता है अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्या कहता है अपने प्रोपोगेशन कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये क्या था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट फाइंड कर लिया। देन अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इम्पीडेंस होता है, सीरीज इम्पीडेंस को अपन यहाँ पे लिखते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल से, एंड वाई लिखते हैं यानी एडमिटेंस लिखते हैं, एडमिटेंस को किससे नोट करते हैं जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करने का ट्राई करने क्या आ जाएगा गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जेड इंटू वाई, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया एक नया फॉर्मेट बता दिया आपको कैसे लिख सकते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट का। ये क्या था इम्पीडेंस एंड ये क्या था अपने पे एडमिटेंस ठीक है, एंड सीरीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट एंड ये क्या होता है अपना संट फॉर्मेट मतलब पैरेलल फॉर्मेट, यस। तो हमने यहाँ पे प्रोग्रेशन कांस्टेंट फाइंड कर लिया। प्रोग्रेशन कांस्टेंट फाइंड करने के बाद एक दो टर्म्स और फाइंड करने होते हैं, अपने को पूछा जाता है सेकेंडरी कांस्टेंट होता है अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या होता है अटेंडेंसी कांस्टेंट एंड बीटा क्या होता है फेज कांस्टेंट। तो अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोग्रेशन कांस्टेंट का अगर अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहे प्रोपोगेशन कांस्टेंट
कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपोनेंशियल को, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस, यहाँ पे हमने जे लिया है तो सब जगह जे बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम प्रोपगेशन कांस्टेंट को लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या है हमारे पास, यहाँ पे अटेंशन कांस्टेंट, राइट। बीटा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे बीटा होता है हमारे पास यहाँ पे फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। अब ये दोनों अल्फा एंड बीटा भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास गामा का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं। यस, तो गामा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, राइट। इतना फाइंड कर लिया हमने, इतना ऑलरेडी हमने डिराइव करके देखा था। देन अब अल्फा, गामा की जगह क्या लिख सकते हैं हमने यहाँ पे, गामा की जगह हमें यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। अगर हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या था अपना मैग्नीट्यूड हो गया अल्फा प्लस जे बीटा का। देन इधर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे अंडर रूट ऑलरेडी पावर में था। देन अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर प्लस आर स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, देन जे स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जे ओमेगा एल के फॉर्म में, यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम फॉर्मेट रहता है, जी स्क्वायर प्लस जे की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या कर दिया हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर, राइट। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोनों में अंडरूट है, अंडरूट क्या आ जाएगा, पावर में लिख देते हैं 1/4। अब यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, दोनों पे अंडर रूट है, तो यहाँ पे दोनों पे एक साथ लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिख दिया, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। देन इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन था हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट अपना इक्वेशन नंबर 4, यस इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देन अब इसके बाद क्या सोल्व करना है अपने को, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। यस नेक्स्ट अब ये इक्वेशन हमने सोल्व कर लिया था। देन अब यहाँ पे अगर ये वाले इक्वेशन को 6 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5 इसको कंसीडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से हमने एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा में 2 इक्वेशन होने चाहिए, तभी अपन यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा का। तो इक्वेशन नंबर 5 से सोल्व करते हैं। क्या था हमारा, अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, हमने यहाँ पे जो वैल्यू था हमारा वो लिख दिया हमने, राइट। देन अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा का अपना इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पहले एक बार लिख देते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी, इनका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 2 जे अल्फा बीटा प्लस जे बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। अब इनको भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर क्या होता है,
यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने अगर स्क्वायर किया, जे स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जे स्क्वायर अगर हमने क्या किया जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू जे इज इक्वल टू। अब इसको भी अगर यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर को मल्टीप्लाई किया जी के साथ में, आर जी प्लस आर को मल्टीप्लाई किया जे ओमेगा सी आर प्लस नेक्स्ट जे ओमेगा एल को मल्टीप्लाई किया जी से, तो क्या जाएगा जे ओमेगा एल जी प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा जे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एंड एल सी। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, दोनों ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या जाएगा, ये जे स्क्वायर का क्या जाएगा, -1 बन जाएगा, एंड यहाँ पे दोनों में जे कॉमन आ रहा है, जे कॉमन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू जे इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, आर जी, एंड ये जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो अलग लिख लेते हैं, इसका क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी एंड प्लस नेक्स्ट क्या अपना वैसे यहाँ पे आर जी, ये हो गया, जे कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ओमेगा सी आर प्लस यहाँ पे ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने ओमेगा कॉमन लेना चाहे तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, राइट, ओमेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आर सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एल। ये हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, कंपेरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आयोटा वाला पार्ट है यानी जे वाला पार्ट है उसको जे वाला पार्ट से कंपेयर करते हैं, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक इसकी को आ जाएगा आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी। देन इमेजिनरी पार्ट क्या जाएगा 2 अल्फा बीटा किसकी को आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट आर सी प्लस जी एल। हमने क्या कर दिया, कंपेयर करके लिख दिया, एक न्यू इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे अपने पास अल्फा एंड बीटा में दो इक्वेशन आ गए, एक अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया, एंड एक यहाँ पे आया था हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से देखते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 6 प्लस 7, अगर हमने यहाँ पे प्लस किया दोनों को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या देगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इधर का पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट में क्या था आर स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर, अंडर रूट में था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे क्या था प्लस करता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट को प्लस कर देते हैं, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। जो हमारा वैल्यू था वो हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया, ऐड करके लिख दिया दोनों को। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट कर देते हैं, बीटा से बीटा स्क्वायर था, यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट वाले पार्ट को बाद लिख लेते हैं, यस अंडर रूट वाले पार्ट को बाद में लिख देंगे, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, अपने को अल्फा की रिक्वायरमेंट है, तो अल्फा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 2 को डिवाइड भेज देते हैं एंड अंडर रूट ले देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, पहले क्या चला जाएगा अंडर रूट 2 चला जाएगा सबके डिवाइड में, तो 1/2 एंड आर जी प्लस सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस क्या था हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर देन जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या गया सॉल्यूशन आ गया, ठीक। इसका वैल्यू आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, यानी अटेंडेंस कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 जो अटेंडेंस कांस्टेंट है वो कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 को पहले डिवाइड भेजा यानी 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 बन गया, देन
एंड अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट में गया क्या जाएगा, दूसरे साइड लिया जाएगा अंडर रूट हो जाएगा अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, यहाँ पे हमने ऐड किया तो क्या गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। तो अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 6 माइनस, अगर इक्वेशन नंबर 6 में से ये वाला माइनस कर देते हैं 7 बाई इक्वेशन नंबर 6 माइनस 7, इक्वेशन नंबर 6 में से 7 वाला माइनस किया क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस कर क्या जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारा, ये इक्वेशन था हमारा अंडर रूट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस वाला कौन सा पार्ट है, आर जी ओमेगा, यहाँ पे साथ में ओमेगा भी चल रहा था अपने, यहाँ पे क्या चल रहा था, ओमेगा भी चल रहा था, वो भी लिखते हैं, सॉरी ओमेगा नहीं अपना यहाँ पे ओनली ये आर जी प्लस ये था ना, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा स्क्वायर एल सी, राइट। अब माइनस कर दिया, अब अगेन यहाँ पे सेम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट, सी स्क्वायर सॉरी, देन माइनस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड में भेज देते हैं एंड बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो बीटा का अपना वैल्यू क्या आएगा फाइनल, फेज कांस्टेंट क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे, अंडर रूट पहले 1/2 कर देते हैं, देन क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, देन माइनस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, अगर हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे फाइंड किया इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 क्या अपना फेज कांस्टेंट, तो यह था अपना पार्ट 2 जिसमें हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड किया, देन उसका यूज करके अपने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा यानी अटेंडेंस कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको ध्यान देना है, एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो आपको वो भी सोल्व करके देखना है। ठीक है, यस, तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।